नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़। देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13 से 15 मई तक उदयपुर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज उदयपुर SIRET सभागार के कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित किया। नव संकल्प शिविर की तैयारी शहर व ग्रामीण अध्यक्षों को दी जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी मेवाड़ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जोरदार स्वागत मेवाड़ में करना है। सहेलियों की बाड़ी CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस सेवा दल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शारदा मीणा, वल्लभनगर विधायक प्रीति सत्तावत, झरवाड़ा विधायक एवं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार, पूर्व विधायक हीरालाल दरागी पदाधिकारियों ने आदि ने संबोधित किया। सोनिया गांधी हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस का कार्यक्रम है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे इंचार्ज आदरणीय अजय माकन जी और सह प्रभारी सम्माननीय तरुण कुमार जी पधारे हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से 15 तक 3 दिन तक नव संकल्प शिविर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और इस नव संकल्प शिविर में तकरीबन हिंदुस्तान के 422 लीडर राहुल जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम वेणुगोपाल जी और सब आने वाले हैं कि हमें इस मेजबानी का मौका हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ना है मीडिया से, NDTV से, इसलिए इनको जाना पड़ेगा। एक केवल मात्र जब प्रोग्राम रख रखा था तो इन्होंने कहा मैं मेरे कार्यकर्ताओं से, सब नेताओं से मिलकर के ही जाऊंगा, समय का अभाव था, इसलिए मैंने गुस्ताखी के लिए कांग्रेस के तमाम जहां उदयपुर के संभाग के और तमाम राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। हम सबको एक जोश के साथ में जहां भी पोस्टर बैनर लगाने हो, थरियां लगानी हो, कांग्रेस का महान नेताओं के फोटोज लगाने हो और उन सबके साथ में एक बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे भाव से, अच्छे आतिथ्य सत्कार जो हमारे राजस्थान की बहुत अच्छी परंपरा रही है, तमाम नेताओं का हमें स्वागत करना है और जो जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता को एक कमेटी अजय माकन जी ने बनाई है, उस कमेटी की तरफ से जिला अध्यक्ष जी से कोऑर्डिनेट करके आप सबको जो कमेटी में जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को आपको निर्वहन करना है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि समय का अपनी मर्यादाएं हैं और हमें समय पर पहुंचना है। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अजय माकन जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे बीच में यहाँ पर आए। मैं पुनः जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से माकन साहब का और तरुण कुमार जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कि वो अपने 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें आदरणीय डोटासरा जी, हमारे साथ में आए हुए AICC के सेक्रेटरी तरुण जी, धर्मेंद्र राठौर जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे उदयपुर के कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित सांसद भाइयों, आज जब मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, उदयपुर संभाग के कांग्रेस के लोगों के लिए और उदयपुर के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पूरे देश भर के, कांग्रेस पार्टी के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेशों के, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के
सभी के सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लिए कैंप में यहाँ पर उदयपुर चुना गया भारत के कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बतौर प्रभारी और काम करते हुए बतौर यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और जब हम लोग यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे, 3 दिन तक के गहन चिंतन, गहन विचार करेंगे और कांग्रेस के लिए नव संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से देश के अंदर आगे लेकर के जाया जाए, जनता के बीच में किस प्रकार से कांग्रेस को आगे लेकर के जाया जाए, संगठन को किस प्रकार से संगठन के अंदर संगठनात्मक परिवर्तन करे जाए, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इस वक्त पे खास तौर के ऊपर जब देश के अंदर ऐसी ताकतें जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे समाज को बांटना चाहती हैं, एक तरफ ऐसी ताकतें हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस पार्टी जो सद्धर्म सद्भाव की बात करती है, देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का, जहां पे हमारे वहां पर कांग्रेस पार्टी का 3 दिन का होगा। और ऐसे समय में जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी, तो जब पूरे देश की नजर उदयपुर पे होगी तो उदयपुर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तौर के ऊपर मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि उदयपुर नगरी को आप लोग ऐसा सजा दें, ऐसा तिरंगामय कर दें कि राष्ट्र प्रेम के अंदर और कांग्रेस प्रेम के अंदर पूरी तरीके से उदयपुर नगरी नजर आए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और जिस विश्वास के साथ में उदयपुर चुना गया, उस विश्वास के अंदर आप लोग पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त लगभग 3 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्षा ने राजस्थान को दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और राजस्थान में कहां पे करना था इस चीज का फैसला, अशोक गहलोत जी को करना था और अशोक गहलोत जी ने उदयपुर को यहाँ पर चुना। आप लोगों के ऊपर विश्वास करके कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर को चुना, आप लोगों के ऊपर विश्वास करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, हम सब लोग इस विश्वास के ऊपर खरे उतरेंगे जो कांग्रेस की अध्यक्षा ने हम सब लोगों के ऊपर रखा है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और देश में हम लोग सकते रुकते, लेकिन एकदम से मुझे एनडीटीवी के ऊपर एक इंटरव्यू मेरा 4:45 बजे से शुरू हो रहा है। दिल्ली के अंदर भाजपा ने तोड़फोड़ शुरू करी हुई है, गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर फहराया जा रहा है। मुझे उसके अंदर एनडीटीवी के ऊपर एक प्रोग्राम है, उसमें मुझे 4:45 बजे वहां पे पहुंचना है। इसलिए मैं आप लोगों से जल्दी इजाजत लेना चाहता हूं। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। से स्वागत करें। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता से और कांग्रेस से स्वागत कर रहे हैं। टीटू जी सिद्धार्थ से अनुरोध है कि वो माला और पगड़ी पहना के स्वागत करें। जिला कांग्रेस कमेटी फ्रॉम सम्मान्य मैडम राघव साहब, संदीप जी चौधरी साहब, फ्रॉम सम्मान्य पोखरा जी बालेश्वर साहब, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता गिरवा के पूर्व एमएलए वर्तमान प्रधान बहन सज्जन जी टकारा मैडम, मंचासीन अतिथि, सभी पधारे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मेरे साथी, सबसे पहले तो अपन सब भाग्यशाली हैं कि पूरे राष्ट्र का सभी वरिष्ठ नेता इस व्यवहार की धरती पर पधारेंगे। तो मैं तहे दिल से उनका हृदय से बहुत ही बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस व्यवहार की तरह पर पधारने से हमारे उदयपुर में भी जिस तरह हमारे बीपी कांग्रेस बनेंगे, ये बात कहते हुए अपन सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए ताकत से काम। इसमें विराजमान हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विजय व्यास मैडम, हमारे बीच में विराजमान नरवाड़ा के विधायक आदरणीय जयराम जी परमार साहब, सम्मानित मंच और उसके उपस्थित हमारे महोदय पूर्व केंद्रीय मंत्री मैडम गिरिजा जी, आदरणीय जी, आदरणीय धर्मेंद्र राठौर जी, हमारे
नेता और सामने बैठे हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, पार्षद और जिला परिषद और तमाम हमारे पार्टी के वर्कर्स कॉन्ट्रेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के सब सभी अध्यक्षगण, सभी को साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, उदयपुर को बहुत ही स्वर्णिम मौका मिला है, हमारे गौरव का विषय है और हम सबको मिलकर इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय चिंतन शिविर को, नव चिंतन शिविर को हमको बहुत सक्सेसफुल बनाना है। हमको जो भी जिम्मेदारी दी जाए इवेंट के अंदर, जो वेन्यू के अंदर, तो मैं समझता हूँ AICC पे काम करेगी, लेकिन बाहर शहर को सजाना, झंडे लगाना, पोस्टर लगाना और जो भी हमारे जो लीडरशिप हमको जो भी कार्य हमको जो भी हमको जिम्मेदारी दी दे, हमको उसको ढंग से उसका निर्वहन करना है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस चिंतन शिविर के माध्यम से आपको एक जोश बढ़ना है पूरी पार्टी में। जिस तरह से माहौल अभी काका साहब कह रहे थे कि कुछ शक्तियाँ हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस शिविर के माध्यम से जो हुंकार कांग्रेस पार्टी भरेगी, मैं समझता हूँ कि बहुत अप्रत्याशित होगा। मैं तो यहाँ के साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को भी इस चिंतन से एक संकल्प लेके जाना है कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में अशोक जी गहलोत के जगह इस शिविर के माध्यम से और ज्यादा जोश करके, वो करके आने वाले समय में पार्टी को गति देंगे और ताकत देंगे और इसी तरह से आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। ये मैं कहना चाहता था। अभी सबको और हमारे विशेष नेतृत्व को बोलना है। हमारे जिले को चुना गया, हमारे यहाँ विराजमान बड़े भाई, हमारे RTDC चेयरमैन पार्षद साहब और मंचासीन समस्त अतिथि और मेरे कांग्रेस के समस्त रीढ़ की हड्डी, ये मौका मिला है कि हमें 2023 की तैयारी इस शिविर के साथ शुरू करनी है और कांग्रेस की एकता को दर्शाना है। आशा करती हूँ हम सब एक होकर इस शिविर को सफलता पे ले जाएंगे ताकि 23 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। हमारे वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास जी, दोनों जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ उपस्थित हैं, प्रीति जी, जगदीश राज जी, श्रीमानी आतुर है शिविर का स्वागत करने के लिए। किस तरह से हमारे यहाँ पर शिविर अच्छा हो और हमें बहुत सौभाग्य मिला। पार्टी ने जिस तरह से विश्वास करके चयन किया है, इस विश्वास पे हमें खरा उतरना है और हमें बहुत ज्यादा गर्व है। उदयपुर जिला और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में जोर शोर से काम चल रहे हैं सब, उनके स्वागत के लिए हमारे उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से सारे कार्यकर्ता स्वागत के लिए बहुत तेजी से आतुर हैं, सब तैयारी में लगे हैं। हम सब तैयारी कर रहे हैं और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ पर हो रहा है वो अमिट छाप छोड़कर जाएगा। बहुत इतिहास में इसका नाम होगा आने वाले समय में। जिस तरह के महाराणा प्रताप की वीर भूमि और मीराबाई की तपस्वी भूमि यहाँ रही है, इसी तरह से हम कांग्रेस की हुंकार यहाँ से भरी जा रही है। पूरे देश में परिवर्तन की लहर होगी, निश्चित रूप से होगी। आगामी 2023 का चुनाव पार्टी जीतेगी और मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जिस ताकत से इस शिविर को सफल बनाने में और पूरे प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, आज पूरा इतिहास बन गया है। जिस तरह से उन्होंने काम दिया हमको, उन कामों को भूले नहीं और जनता के बीच में लेके जाए, तब जाके ये चिंतन शिविर होगा। हमारे जितने पदाधिकारी सामने बैठे हैं, इधर बैठे हैं, हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कांग्रेस के कर्जदार हैं। कांग्रेस ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमें पूरा दृढ़ता के साथ इस चिंतन शिविर को सफल बनाना है। हमारे नेता जिस तरह से हमें आदेश देंगे, अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होंगे और हम सब बहुत दृढ़ संकल्प लेंगे इस चिंतन शिविर में कि हम जीतेंगे आगामी चुनाव और पूरा हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर राज करेगी। यही हम पूर्व मंत्री और हम सब की सीनियर लीडर आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, तमाम नौजवान बुजुर्ग कांग्रेसियन, नमस्कार। आप सब लोगों को पता है कि 13 तारीख से नवसंकल्प शिविर उदयपुर में होने जा रहा है। इसमें हमारे कांग्रेस के तमाम लीडर जो पूरे हिंदुस्तान में हैं, तो सब हम लोगों को यहाँ सेवाएं हमें देनी है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये उदयपुर का सौभाग्य है। 2013 में जब जयपुर में शिविर हुआ बिरला ऑडिटोरियम में, तो हम बहुत सौभाग्यशाली कि उस टाइम पर आदरणीय राहुल गांधी जी को
कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया था और हम सब लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उनके आतिथ्य को और उनके स्वागत में हम पलक पावनी बिछाकर पूरे हिंदुस्तान के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स आए हैं उनके लिए हम तैयार रहे। मैं आप सब लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये उदयपुर का सौभाग्य है कि हम सब मिलकर इस शिविर को सक्सेस बनाएं। इसमें हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सांगा की बापा की भगवती पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा और बामासा की हो धरती और हम सब मेवाड़ के वासिंद एक की लगा लो, जय कांग्रेस पार्टी की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नव संकल्प चिंतन शिविर के उपलक्ष्य में आयोजित आज इस बैठक हमारे मेवाड़ की नेता डॉक्टर गिरिजा जी व्यास हमारे बीच में जयपुर से पधारे, धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब, पृथ्वीराज जी पारासर साहब, कागजी साहब, मंच पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी झाला साहब, गोपाल जी शर्मा साहब, सज्जन जी कटारा, विवेक जितना चमकता है उसी तरह का विकास इस मंथन में आएगा। मैं आपसे इस बात की गारंटी देता हूं। दूसरी बात, जिस तरह का शासन इस देश में मौजूद है, मोदी सरकार, मैं कल टीवी सुन रहा था, रजत कुमार जी, हमारे रवीश कुमार जी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि जब देश आजाद हुआ तो डॉलर की कीमत 1 रुपया थी और जब कांग्रेस का शासन आया तो डॉलर की कीमत 44 रुपया हो गया। लेकिन अटल जी जब सत्ता में आए तो 44 से खाली 50 तक ही गया और उसके बाद उसकी कीमत और बढ़ती गई। अब मोदी जी आज विराजमान है तो डॉलर की कीमत क्या है? एक साधारण सा उपलब्धि, उनकी जुनून का एक पर्दाफाश है। आज उन्होंने एक ऐसा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है, जैसे गैस हर चीज महंगी है, लेकिन जनता को एक ऐसा चश्मा चढ़ा दिया है, वो चश्मा है हिंदूवाद का चश्मा। एक जाति विशेष के खिलाफ उन्होंने भड़का दिया है लोगों को, ताकि लोगों के पास आप जाओ, उनको कहने जाओ कि देश किस तरफ जा रहा है, देश गर्दिश की सितारों में जा रहा है, लेकिन लोगों को सुनने में ऐसा चश्मा चला गया है कि हर चीज को सहन कर लो, हर चीज को महसूस कर लो, लेकिन हिंदूवाद के नारे को छोड़ने में एक जाति विशेष के पिता उन्होंने नफरत का माहौल बना दिया है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए मोदी जी ये काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि जब जब कांग्रेस का शासन आया, देश को ऊंचाइयों में ले गए। 70 साल में कांग्रेस की जो ऊंचाइयां हैं, आज इन्होंने उस ऊंचाइयों को नीचे की तरफ ले जाने की जो भी है उसको नेस्त नाबूद करने के लिए मोदी सरकार बैठी हुई है। जब तक जनता जागेगी नहीं और जनता में ये जागृति नहीं आएगी, जब तक देश में एकता वापस कायम नहीं होगी और जब तक कांग्रेस का राज नहीं आएगा, देश कभी ऊंचाई की तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए हमें मोदी जी को टक्कर देनी होगी, ये सभी जानते हैं। आम आदमी को छूता है और आम आदमी के लिए जो योजनाएं उन्होंने दी है वो कोई दूसरी स्टेट दे नहीं सकती। और इस बार का जो बजट उन्होंने दिया है, कोई ऐसा क्षेत्र छूता नहीं है जिस बजट में उन्होंने उनको रीच हुआ, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे शिक्षा कर्मचारियों की बात हो, मतलब कहना नहीं चाहता, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने ये कार्य नहीं किया और बजट में उन्होंने प्रावधान नहीं रखे। और घर जनता कह रहे हैं कि मोदी जी करवा रहे हैं, ये इंश्योरेंस की पॉलिसी मोदी की है, ये 10 साल की योजना मोदी की है। हम चाहते हैं कि हम वार्डों में जाकर, हर मोहल्ले में जाकर जनता के बीच में हमारे जो बातें हैं, हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारे जननायक की जो योजना है उन तक पहुंचाए। उनकी बात है साहब, अभी हमारी सरकार में 2 साल बाकी है, 3 साल हमारे गुजर चुके हैं। हमारा कार्यकर्ता, इनको कोई पद नहीं चाहिए, ये जैसे कार्य करते हैं, पार्टी का झंडा उठा के घूमते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इनको एक चीज चाहिए, इनके परिवार में कोई सरकारी कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, ये चाहते हैं उनके कर्मचारियों का किसी मास्टर है, कोई पुलिस में है, कोई किसी संस्थान में है, आप ये बैंक में हटवा दीजिए और 1.5 साल में इन सभी कार्यकर्ताओं को खुश कर दीजिए। ये आप लोगों की जय जयकार करेंगे, मेरी बात और इस बैंक पर हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस की सत्ता किस तरह से आगे बढ़ेगी और राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी।
सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय रणवीर मीणा साहब, अजय माकन साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी गोडासरा साहब सही 4 बजे इस हॉल में आ गए थे, क्योंकि यहाँ से करीब आधा घंटा से ज़्यादा टाइम ताज अरावली का लगता है। 5 बजे उनको एक एनडीटीवी के कार्यक्रम से जुड़ना था, तो राइट 4 बजे आ गए, क्योंकि उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। उन्होंने, दोनों नेताओं ने कहा कि हम इतना बड़ा शिविर कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिले नहीं, तो वो खूबसूरती इस शिविर की नहीं रहेगी। वो खूब काफ़ी टाइम रुकते, पूरी शक्ति सुनते, लेकिन अभी जिस टाइप से कामकाज की गति तेज हो गई है तो वो उनको जाना पड़ा। तो वो दोनों नेताओं ने संबोधन देके और आपके बीच से हो गए। हमें उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग रुकें और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है उसके बारे में बताएं। सबसे पहला सवाल है कि अपना उदयपुर, पहली बात तो राजस्थान को ये शिविर आयोजित करने का या मेहमान नवाजी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने हमें यह अवसर प्रदान किया राजस्थान को, और राजस्थान में भी मेवाड़ में उदयपुर को दिया। इसके लिए हम सब सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं और एक बार तालियां बजा के इस बात को अवगत करें। अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया कि डिमांड सब राज्यों से अलग अलग नेताओं ने की थी। पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे, आपको बताया भी था कि गुजरात में अपने रघु शर्मा जी आजकल प्रभारी हैं गुजरात के। आज राहुल गांधी जी दाहोद में बहुत बड़ी मीटिंग की है वहाँ, तो रघु शर्मा जी की इच्छा थी गुजरात में करें, भूपेश बघेल जी की, और बहुत से राज्यों की, हिमाचल में चुनाव है, अलग अलग राज्यों के प्रभारियों ने या प्रदेश अध्यक्षों ने या मुख्यमंत्रियों ने मांग रखी थी कि ये अवसर नव संकल्प शिविर करने का, मेजबानी करने का मौका हमें दे। लेकिन सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये भरोसा जताते हुए और यहाँ हमको राजस्थान को दिया, मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि उदयपुर को दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन महासचिव इस शिविर में जो लिस्ट बनी हुई है उनकी, पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, सचिव, वर्किंग कमेटी के मेंबर, तो जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के लोग ही उस शिविर में अंदर रहेंगे और वो आपस में चर्चा मंथन 3 दिन आपके बीच में चलेगा। तो वो उनका काम बहुत ही चिंतन मनन और बहुत आराम से करें, क्योंकि पूरे देश के, ऑल इंडिया कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता, बहुत से नेता ऐसे होंगे जिन्होंने उदयपुर पहली बार देख रहे होंगे। उदयपुर का नाम पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि मेवाड़ की धरती का क्या महत्व है। ये स्वाभिमान और शौर्य की धरती है, ये धरती का नाम पूरी दुनिया में है। तो अब वो जब आए तो उनको लगना भी चाहिए, फीलिंग भी आनी चाहिए कि मेवाड़ के लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी किस ढंग से की। तो हमारा रोल होता है कि हम क्या करें। सबसे पहला, हर व्यक्ति जो भी काम करना चाहिए, हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबसूरती है, कोई ना कोई उसमें पॉजिटिविटी है, कोई ना कोई उसमें क्रिएटिविटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी अपना एग्जामिनर खुद होता है। आप क्या कर सकते हो इस शिविर में, एयरपोर्ट से लेके वेन्यू तक पब्लिसिटी का काम भी है। राहुल गांधी जी ट्रेन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लेके वेन्यू तक पब्लिसिटी बहुत अच्छे से करें और पूरे उदयपुर शहर को हम ऐसा सजाएं मेहमानों के लिए। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम हमारे घर को रंग करते हैं, रोशनी करते हैं, मतलब अलग अलग तरह से कहीं अपन फूल पंखुड़ी बिखेरते हैं। हमारी क्या कलाकृति है, कैसे हम मेहमानों को अपने अपनी जगह उनको मेहमान नवाजी करें। इसमें आप दोनों अध्यक्ष बैठे हैं, लाल सिंह जी झाला साहब, गोपाल कृष्ण शर्मा जी,
उनको अपना नाम लिखा दें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि आप और ये कोई उदाहरण नहीं दे कि साहब देखो हमको काम बताया ही नहीं, आप काम बताएं। अब इन दोनों काम बता दोगे तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रभारी जी से और मुख्यमंत्री जी से, पुखराज जी हम बैठे हैं, जो भी आप करना चाहेंगे बात करके आपको वो काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। डिसिप्लिन का भी है कि अभी जो देश का मीडिया, प्रदेश का मीडिया, क्योंकि आपको पता है देश में अभी डर और हिंसा का माहौल है। मीडिया भी आपको पता है कुछ अखबारों पे यहाँ पे इनकम टैक्स ईडी की रेड हुई है, नेताओं पर इनकम टैक्स ईडी की रेड हो रही है। पूरे देश में माहौल अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये देश किस दिशा में जाएगा किसी को पता नहीं। अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि कोई विकास के काम की बात नहीं, केवल बिना बात के लोग वोट भी दे रहे हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हो बुलडोजर बाबा। बताइए, जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं कि रोजगार कैसे दे हमारे बच्चों को, देश का बुनियादी मुद्दा है महंगाई कम कैसे हो, महंगाई आसमान छू रही है। और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चाहे 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो भी हमें मोदी जी को वोट देना, ऐसा फोर्स मार्केटिंग हो रही। लेकिन देखिए, धर्म जाति ये थोड़े दिन तो जरूर चलते हैं, इमोशंस को आप जगा के जनता को भ्रमित तो कर सकते हो, लेकिन लंबा रास्ता तो गांधी जी का बताया रास्ता ही है जिसपे कांग्रेस की बुनियाद है। कांग्रेस में आज के दिन कमजोरी जरूर आ सकती है, हम कई चुनाव जरूर हार सकते हैं, लेकिन हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और हौसला हारेंगे भी। आजादी के पहले भी कांग्रेस का योगदान किसी से छुपा नहीं है, आजादी के बाद भी 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया है हमें तो सबको कन्विंस है। ये लोगों ने कुछ नहीं किया, उंगली नहीं कटाई, लेकिन आज मार्केटिंग करके, झूठी पब्लिसिटी करके ये लोग से मिलके आपको गांव-गांव, ढाणी जाना भी पड़ेगा। अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, टीवी में विज्ञापन आ रहे हैं, और अगर सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अपना ये संकल्प ले लें, नव संकल्प का अपने को तो यही ले लें कि राजस्थान सरकार के जो फैसले हुए हैं जन कल्याणकारी, अब बताइए ओल्ड पेंशन स्कीम कितना बड़ा बेनिफिट है हमारे मुख्यमंत्री ने दिया। पूरा देश में ये नजीर बनी है। बाबूलाल जी जैन बैठे हैं, शिक्षक नेता, इससे बड़ा कर्मचारियों के लिए कोई फैसला नहीं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। का ये गरिमा और हमारी जो कल्चर है इसका पता लगना चाहिए मेहमानों को कि बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, कोई नेगेटिविटी बात नहीं हो, और जिसका जो काम करना चाहिए, ये दो तो आपको मैंने बता दिए। बाकी उदयपुर शहर में प्रचार में जो कुछ कोई करना चाहे, रंगोली बनाए, अपना झंडा लगाए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अप्रूव्ड जो बैनर है, अप्रूव्ड जो पोस्टर है, उसमें आपकी फोटो कैसे लगा के, और उसका डिसिप्लिन हो, कैसा नहीं हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो प्रचार कर रही है उसमें हम उसको डिस्टर्ब कर दें या उसको हटा के हमारी फोटो लगा दें। इतना हमारे में अनुशासन होना चाहिए कि जहां पोस्टर एआईसीसी के द्वारा, पीसीसी के द्वारा लग रहे हैं, उसके साथ हम हमारी फोटो के साथ वैसे ही डिजाइन जो अप्रूव्ड है। जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्षों को क्या रहेंगे बैनर, कैसा रहेंगे पोस्टर, क्या कैसा लगा सकते हैं, वो आपको देंगे। आप इनसे संपर्क करो, इनसे अप्रूव कराओ जिला कांग्रेस कमेटी से, वो लगाओ, लेकिन आपको रहना अनुशासन में है। और ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्लीज कृपा करके अपने आपस की छोटी मोटी जो मतभेद है ना, ये चलता रहेगा। जो पावने आते हैं, मेहमान आते हैं, कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का क्या हुआ, सब फैसले इस संकल्प शिविर से निकलेंगे और कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ वापस आपके बीच आएगी। और वो दिन दूर नहीं कि जब 2023 में तो हमारी सरकार रिपीट होगी, 2024 में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बने, इस संकल्प के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इसमें आप सबका योगदान सम्मिलित होगा। कल मैडम सोनिया जी ने CWC की मीटिंग में कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को
बहुत कुछ दिया है, अब समय आया है कि कांग्रेस पार्टी को देने का। तो ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये बात लागू होती है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनाड़ी लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, जो न तो आर्थिक मामलों में कोई जानकार है, न आज़ादी की शुरुआत में, आज़ादी की जंग में किसी तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट है, और न किस लोकतंत्र में विश्वास है, न तिरंगे झंडे में विश्वास है। अभी ये पता नहीं दौर कब तक चलेगा, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ये संकल्प करें कि इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, और इस देश को जिस तरह से, जिस मेहनत से कांग्रेस के हमारे नेताओं ने बहुत शहादत दे के, परिश्रम करके अंग्रेजों से छुड़ाया है, गुलामी से आज़ाद कराया है, उस गुलामी को हम वापस नहीं आने देंगे। तो इस संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता जुड़ेगा। अभी आप सबसे निवेदन किया गया है, आपकी भूमिका इस संकल्प शिविर में बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हम जरूरी नहीं है कुछ शिविर में उपस्थित हो, ये जरूरी नहीं हो हमारे विचार रखें, ये जरूरी नहीं हो हम वहाँ फोटो खिंचाए, परंतु शहर हमारा, इस शहर में हम जितना भी कर सके टीम भावना के साथ करें। हमारे परिवार में भी शादी होती है तो हम पूरा परिवार मिलके सलाह मशवरा करते हैं कौन क्या काम करेगा, यही नियम यहाँ लागू होता है। पूरे शहर के हमारे कार्यकर्ता ये गरिमा और हमारी जो कल्चर है इसका पता लगना चाहिए मेहमानों को कि बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, कोई नेगेटिविटी बात नहीं हो, और जिसका जो काम करना चाहिए, ये दो तो आपको मैंने बता दिए। बाकी उदयपुर शहर में प्रचार में जो कुछ कोई करना चाहे, रंगोली बनाए, अपना झंडा लगाए, पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अप्रूव्ड जो बैनर है, अप्रूव्ड जो पोस्टर है, उसमें आपकी फोटो कैसे लगा के, और उसका डिसिप्लिन हो, कैसा नहीं हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो प्रचार कर रही है उसमें हम उसको डिस्टर्ब कर दें या उसको हटा के हमारी फोटो लगा दें। इतना हमारे में अनुशासन होना चाहिए कि जहां पोस्टर एआईसीसी के द्वारा, पीसीसी के द्वारा लग रहे हैं, उसके साथ हम हमारी फोटो के साथ वैसे ही डिजाइन जो अप्रूव्ड है। आप सभी जो जिम्मेदारियां लेना चाहें, निश्चित तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के पास 9 अध्यक्षों को आप नोट करावें। हम सब बैठ के आपका उपयोग करेंगे, कोई काम आपको देंगे, ताकि आप सब मिलके इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से, हमारी जैसी परंपरा है, हमारी जैसी संस्कृति है, उसके अनुरूप अच्छा ढंग से संपादित करा के, और 15 तारीख को समापन इसका होगा। अभी कल जो मीटिंग हुई उसमें 6 कमेटियां जो बनी हुई, इन कमेटियों के अध्यक्षों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, और ये भी कहा कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी तरफ से इन विषयों में जो ज्ञान रखता है, अपने अनुभव रखता है, वो लिखित में भी सुझाव दे सकता है। तो आप जिस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, अच्छा अनुभव रखते हैं, वो आप लिख के भी सुझाव दे सकते हैं। उस संकल्प शिविर के जब कमेटियों की मीटिंग होगी, 6 कमेटी की अलग अलग, उसमें वो प्रस्ताव रखा जाएगा, उनके ध्यान में रखा जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट्स में जुड़ने योग्य जो भी डिमांड होगी उसको निश्चित तौर पे जुड़वाएंगे। ऐसा प्रयास हमारा सबका रहेगा। हमें बहुत हम भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा इवेंट हमको मिला है, तो निश्चित तौर पे हम इसको सफल बनाने में अपन सब मन से काम करके योगदान प्रदान करें, यही उद्देश्य है हमारा। एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आपके पार्टी पुनः सत्ता में आए, और सत्ता में आके हमारे आम जनता की जो भावनाएं हैं, उन भावना के अनुरूप हम कल्याणकारी काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार पुनः